वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 2, दी गई दशमलव बिंदुओं को प्रतिशत में बदलो। टू कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शंस टू परसेंटेज में बदला है। तो देखिए, अभी हमने पिछले जो क्वेश्चन में किया था कि किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसी प्रकार से हम जो है किसी परसेंटेज को, दशमलव भिन्न को, ठीक है, फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे, पहले उसको जो है दशमलव हटाएंगे। पहले उसका दशमलव हटाएंगे। दशमलव हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे 0.65 है, 0.65, ठीक है, डिसिमल है ये। इसको हटाने के लिए क्या है, डिसिमल के आगे दो फिगर्स हैं, दो संख्याएं हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको देखिए 0.65 ये कितने में से है, एक में से है। एक का 0.65 है ये, ठीक है। अगर एक का हम इसको फ्रैक्शन किया हमने, तो 0.65 अपॉन 1 आया। इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसके आगे जो जितने हैं उतने जीरो लगा देंगे, ठीक है। इसके आगे जितने हैं, इस पॉइंट को दशमलव को हटाने के लिए हम जो है 65, ये दो डिजिट इसके आगे हैं, तो इसके नीचे 1 के आगे दो जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो ये परसेंटेज जो है कितना हो गया, 65 अपॉन 100, तो ये है, ये जो दशमलव है इसको हमने कन्वर्ट किया पहले फ्रैक्शन में, ठीक है। दशमलव को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया हमने, तो ये क्या है, 65 अपॉन 100। अब इसको हमने परसेंटेज में बताना है। एक में से 0.65, तो 100 में से 65, या हम ये कह सकते हैं कि इसको ये कर जाएंगे, तो ये हो गया 65, ये 65% हो गया, ठीक है। इसी तरह से 2.1 है, तो एक का 2.1 किसका, एक का, ओके। अब ये पॉइंट के आगे जो डिसिमल के आगे जो डिजिट कितना है, 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, ये इसका हट गया, तो इसको क्या करेंगे, 1 के आगे एक शून्य लगा देंगे, एक जीरो लगा देंगे। क्यों लगा देंगे कि ये दशमलव के आगे एक डिजिट है, देयर इज 1 डिजिट बिफोर डिसिमल, तो ये यहां पर हमने एक शून्य लगा दिया, एक जीरो लगा दिया, 21.10 हो गया। अब 10 में से 21, 1 का 2.1, तो 10 का 21, तो 100 का कितना हुआ, परसेंटेज निकाला है 100 में से कितना, परसेंट यानी प्रति 100, ठीक है, परसेंट यानी प्रति 100, प्रति 100 में कितना हुआ, प्रति 10 में 21 है, तो प्रति 100 में कितना होगा, तो ये आपका ये 10 से ये कट जाएगा, तो 21 इंटू 10 यानी ये हो गया आपका 210%। क्लियर। अब देखिए इसका निकालिए आप, 0.02 है, ठीक है, ये कितने का है, 1 का है, ठीक है। तो इसको दशमलव को पहले हटाइए आप। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये हटा दिया हमने, ये नहीं रखा, तो ये हटेगा, तो क्या करना पड़ेगा, जितने डिजिट इसके आगे है इतने यहां पर आपको रखने पड़ेंगे, एक के आगे, ठीक है। इसके एक के आगे जो है आपके पास, इसमें 2 डिजिट है, तो हमको 2 डिजिट रख दिए। तो अब हो गया ये 2 अपॉन 100, 0.2 कितने में से है, एक में से है, ठीक है। तो हमने इसको 100 टाइम्स कर दिया, क्योंकि इसके आगे 2 डिजिट्स हैं, इसलिए हमने ये 2 डिजिट लगा दिए। तो अब ये जो है परसेंटेज यानी पर 100 कितने होंगे, एक में से है ये, ठीक है, यानी कि एक का 100 में से दूसरा भाग, ये इस तरह से हो गया ये। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज करने के लिए, तो ये 100 कट गया, तो कितना आ गया, 2%। ये क्या है, 0.2 का मतलब है कि ये 2% है, 100 में से 2 है। क्लियर हो ना। ये 0.0 तो क्या है कितने में से, एक में से है, ठीक है, ये एक में से है, तो 100 में से कितना होगा, आप इस तरह से कर लो, ठीक है। इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करोगे कि इसके पॉइंट के आगे 2 डिजिट है, इसीलिए ये 2 डिजिट आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बचेगा, 2, ये 2% हो जाएगा। ये भी एक तरीका है, ऐसे भी आप इसको हल कर सकते हो। अब 12.35 ये कितने हैं, 1 में से, ठीक है,
12.35 आप यूं कर लीजिए कि आपको और समझने के लिए 12.35 to 1 है ये, 12.35 to 1 है ये, ठीक है। अब आपको सिमिलर बनाने के लिए, दशमलव बनाने के लिए, क्योंकि ये दशमलव के बाद में 2 डिजिट है तो इस पर 2 डिजिट लगाने पड़ेंगे। अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1235/100, ये पॉइंट हट गया। पॉइंट हटाने के लिए, क्योंकि पॉइंट के आगे 2 संख्याएं हैं, इसलिए 1 के आगे 2 संख्या लगा दी हमने और 100 बढ़ा दिया, यानी 1235/100। ये कितना हुआ 1 में से, तो 100 में से कितना हुआ, ठीक है, ये 100 से 100 कट गया, तो ये हो गया 1235%, 1235%, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। अब आप इसको देखिए, इसमें पढ़ लीजिए इंग्लिश के अंदर तसल्ली से, और ये इसका हिंदी में आंसर दिया हुआ है किस प्रकार से आपको एग्जामिनेशन में लिखना है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। Thank you, my dear student. Please like and subscribe